माया चंडालियं कासी बहुयं माया कालेन अहिजीता तव जाई जय गगो। चरण तीर्थपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम धर्म देशना उत्तराध्ययन सूत्र में विनय नामक प्रथम अध्ययन में साधु जीवन को लेकर गुरु और शिष्य के प्रति कैसा वर्तन व्यवहार होना चाहिए, विनय आदि अनुशासन इत्यादि विषयों को लेकर परमात्मा ने यहाँ पर आत्म कल्याण के लिए विनय धर्म के बारे में बताते हुए कहा कि माय चंडालियम कासी, यानी कि जो हमको शोभा नहीं देता, जिस कार्य के करने से लोगों में निंदा होती हो कि नहीं, इससे हम आशा नहीं कर सकते थे, फिर भी इसने ऐसा काम कर लिया, तो ऐसा कार्य जीवन में नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसके बाद दूसरे चरण में परमात्मा ने कहा कि बहुयम माय आलवे, यानी कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही, जरूरत पड़ने पर ही बोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि अगर हमारा कीमती समय बातों में बीत गया तो फिर हम स्वाध्याय आदि कब करेंगे, क्योंकि सारा जो समय है वो इसी में चला जाता है। तो फिर जो पढ़ाई इत्यादि है, स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, ये कब होगा? तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जब वाणी पर हमारा
संयम होगा, नियंत्रण होगा, तो फिर हम स्वाध्याय के लिए भी हम समय दे सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा समय लोगों के साथ मिलने में, बातचीत में ही अगर हमारा समय बीत जाता है तो फिर स्वाध्याय कब होगा? क्योंकि स्वाध्याय भी समय पर करना है। काले कहो सज्जाओ, अकाले कहो न सज्जाओ। यानी यहाँ पर कहते हैं कि अकाल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। काले कहो सज्जाओ, यानी कि काल के रहते समय पर ही स्वाध्याय करना है। यानी समय पर स्वाध्याय नहीं किया तो भी दोष है, और अकाल में स्वाध्याय किया तो भी दोष है। क्या है? तो अकाल में तो स्वाध्याय करना ही नहीं है। काल में ही जो उचित समय है, जो परमात्मा ने जो समय बताया है, उसी समय हमको अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है। तो काले नय अहिजिता, यहाँ परमात्मा ने कहा कि काले नय अहिजिता, यानी समय पर स्वाध्याय करना है। यानी जब स्वाध्याय का समय है तो स्वाध्याय के समय पर हमको स्वाध्याय ही करना है, दूसरा काम नहीं करना है। 26वां अध्ययन है और उसमें परमात्मा ने साधु की दिनचर्या बताई है कि कब कब क्या करना चाहिए, आहार कब करना है, ध्यान कब करना, स्वाध्याय कब करना। ये पूरे दिन का कार्यक्रम परमात्मा ने बता दिया। परमात्मा ने कहा कि पढ़मम पोरसी सज्जाय बीयम झानम जियायई तइयाए भिखारियाए पुनो चौथियाए सज्जाय। यानी परमात्मा ने कहा कि प्रथम प्रहर में, पोरसी का मतलब होता है प्रहर, प्रहर यानी कि 3 घंटे का समय होता है, इसको हम एक प्रहर कहते हैं। तो प्रथम प्रहर में, यानी प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करना है। क्या करना है? प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करना है, अध्ययन इत्यादि करना है। और दूसरे प्रहर में परमात्मा ने कहा कि ध्यान, यानी बीयम झानम जिया, यही यानी स्वाध्याय के बाद ध्यान है। क्या है? पहले स्वाध्याय करना है और उसके बाद दूसरे प्रहर में 3 घंटों में हमको ध्यान करना है। जो हमने अध्ययन किया है, जो स्वाध्याय किया है, उसके बारे में चिंतन मनन आत्मचिंतन करना है। और इस तरह से कहता है कि दूसरे प्रहर में परमात्मा ने बताया कि ध्यान करना है। और जो तीसरा प्रहर है, यानी जब वो दोपहर हो जाता है, तीसरा प्रहर जो होता है उस समय दोपहर हो जाता है, तो दोपहर में तीसरे प्रहर में परमात्मा ने कहा कि तइयाए भिखारियाए, यानी साधु भगवान तीसरे प्रहर में क्या करे। तो तीसरे प्रहर में परमात्मा ने कहा कि आहार इत्यादि करे, क्योंकि गोचरी भी जाना है, आहार की गवेषणा करना है, तो उसमें भी तो समय लगेगा, टाइम चाहिए ना। गोचरी के लिए भी घरों में जाएंगे, नगर में परिभ्रमण करेंगे, आएंगे और जाएंगे, तो इसमें भी समय लगता है, टाइम लगता है। तो परमात्मा ने अलग से ही टाइम दे दिया कि तइयाए भिखारियाए, यानी जो तीसरी पोरसी है, तीसरे प्रहर में आहार इत्यादि के लिए 3 घंटे आहार के लिए परमात्मा ने दे दिए। यानी कहा कि 3 घंटे में ये आहार इत्यादि का जो कार्य है ये हमको पूरा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर गोचरी के लिए, आहार के लिए, क्योंकि भोजन भी जरूरी है, संयम की आराधना करनी है, तो संयम की आराधना के लिए
आहार भी जरूरी है। क्या है? आहार का भी समय निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर परमात्मा ने तीसरी पोरसी में आहार के लिए कहा, और फिर तीसरी पोरसी के बाद चौथा प्रहर चालू होगा, प्रारंभ होगा, तो कहते हैं कि चौथे प्रहर में वापस सज्जाई करना, यानी स्वाध्याय करना। क्या करना है? स्वाध्याय करना है। तो यहाँ पर परमात्मा ने साधु के लिए स्वाध्याय के लिए ज़्यादा समय निकालने के लिए बोला, क्योंकि पहली पोरसी भी स्वाध्याय है और जो चौथी पोरसी है वो भी स्वाध्याय है। तो तीन यानी 6 घंटे जितना स्वाध्याय करना है, 12 घंटे होते हैं। और इसमें कहते हैं कि 6 घंटों का जो समय है, आधा समय, दिन का आधा समय स्वाध्याय में देना है, अध्ययन में देना है। तो हमारे यहाँ पर स्वाध्याय का बड़ा महत्व है। जिन शासन में स्वाध्याय करना, पढ़ाई करना, ये भी एक प्रकार का तप है। विजय वल्लभ स्मारक में समर वैकेशन में, यानी गर्मी के दिनों में, वहाँ पर प्राकृत भाषा का 21 दिनों का शिविर लगता है। तो अलग अलग प्रांतों से विद्यार्थी लोग आते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, बीए, एमए करते हैं, जिन्होंने संस्कृत विषय लिया है, प्राकृत विषय लिया है। तो ऐसे जो छात्र होते हैं, वो लड़के लड़कियां सब लोग आते हैं। कोई साउथ से आता है, कोई बॉम्बे से आता है, राजस्थान से आता है, इस तरह से। और पढ़ाने वाले जो विद्वान हैं वो भी अलग अलग यूनिवर्सिटियों से आते हैं। ब्राह्मण बड़े विद्वान लोग आते हैं, 21 दिन वहाँ पर ही रहते हैं। छुट्टियों के दिन होते हैं तो वहाँ पर 21 दिनों तक ये शिविर का आयोजन होता है। और इसमें एक प्राकृत भाषा का ग्रामर, व्याकरण पढ़ाया जाता है। कुछ साहित्य भी रखा जाता है, जैसे उत्तराध्ययन सूत्र, आचारांक, ऐसे सूत्रों को भी, आगमों को भी रखा जाता है और 21 दिनों में पढ़ाया जाता है। तो एक विद्वान ने मेरे को बोला कि पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, स्वाध्याय सब जगह पर है, लेकिन जैन धर्म में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने ये 12 प्रकार के तप बताए, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तप। तो ये 12 प्रकार के तपों में अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, ये भी भगवान महावीर स्वामी ने तपस्या बताई। क्या बताया? कि अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, ये भी एक प्रकार का तप है। क्या है? एक प्रकार का तप है। तो सिर्फ जैन दर्शन में ही अध्ययन को तप बताया, बाकी कहीं पर भी ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि पढ़ना तप है, स्वाध्याय करना तप है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि स्वाध्याय करना भी एक तप है। क्या? इससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। स्वाध्याय करने से, धार्मिक अध्ययन करने से अपने कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का क्षय होता है। जैसे वज्र स्वामी हुए तो उनको कहते हैं कि पालने में झूलते झूलते 11 अंग याद हो गए थे। वो पालने में साध्वी के उपाश्रय में वो रहते थे, और जब साध्वी जी भगवंत स्वाध्याय करते थे, जोर जोर से स्वाध्याय करते थे, ऊंची आवाज से स्वाध्याय करते थे, तो ये बालक वज्र ध्यान से सुनता था और सुनते सुनते उनको 11 अंग याद हो गए थे। क्या हो गए थे? कंठस्थ हो गए थे।
ऐसी जबरदस्त शक्ति थी। तो ये शक्ति कहाँ से आई, इतनी स्मरण शक्ति कहाँ से आई? तो कहता है कि पूर्व भव में, कहता है कि वो देव के भव में थे और उस समय कहते हैं कि वो कंडरिक और पुंडरिक नाम का अध्ययन है और वो उसका वो स्वाध्याय करते थे। और वो स्वाध्याय का प्रभाव जब वो वज्र स्वामी बने, या अपने 108 महान शासन प्रभावक आचार्य भगवंतों में गुरुदेव ने वज्र स्वामी को भी यहाँ पर स्थापित करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। और ये वज्र स्वामी जी महाराजा भी यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। तो कहते हैं कि बाल्यावस्था में उनको 11 अंग याद हो गए थे। उसके पीछे किसका प्रभाव था? स्वाध्याय का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? स्वाध्याय का प्रभाव था। अरे याद करो महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा को। तो जब वो छोटे बच्चे थे, बालक थे, तो उस समय जब माता जी हर रोज मंदिर जाती थी तो अपने बच्चे को भी, जसवंत को भी साथ में ले जाती थी। मंदिर में पूजा इत्यादि करके वो फिर उपाश्रय में आकर साधु महाराज से, आचार्य भगवंत से भक्तामर सुनती थी। प्रतिदिन उसका ये नियम था, पहले परमात्मा की पूजा करना और फिर बाद में भक्तामर का पाठ श्रवण करना और फिर बाद में घर आके वो भोजन करती थी। उसका नियम था कि जब तक मैं भक्तामर का पाठ नहीं सुन लूँ तब तक मुझे मुंह में पानी नहीं डाल, अन्न जल नहीं डालना। इस तरह से कहते हैं कि भोजन तभी वो करती थी, पहले भक्तामर का पाठ सुनती थी और बाद में वो भोजन लेती थी, भोजन ग्रहण करती थी। तो चौमासे का समय था, तो बारिश चालू हुई। अब एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तीसरा, चौथा दिन, पांचवा, छठा, 7 दिन हो गए और ये जसवंत देख रहा है कि माँ खा नहीं रही, कुछ भी खा पी नहीं रही है। तो बच्चा माँ को पूछता है कि माँ तूने खाना क्यों छोड़ दिया, तू खाती क्यों नहीं है, भोजन क्यों नहीं करती है, क्या बात है? मेरे से रहा नहीं जाता कि मेरी माँ नहीं खा रही और मैं खाता हूँ, मेरी भी इच्छा नहीं होती है कि मेरी माँ भूखी प्यासी है और मैं कैसे खाऊं, तो तू भोजन क्यों नहीं ले रही, क्या बात, क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि बेटा मेरा नियम है कि जब तक मैं भक्तामर नहीं सुन लूँ तब तक मुझे भोजन नहीं लेना है। तो नियम का पालन तो मुझे करना ही है। क्या है? वो नियम की बड़ी पक्की थी, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण निकल जाए, लेकिन जो मैंने नियम लिया है उसका तो मुझे पालन करना ही है। तो यहाँ 7 दिन हो गए उपवास, 7 उपवास हो गए, लेकिन ये भोजन नहीं ले रही है और बच्चे को चिंता हो रही कि मेरी माँ खा नहीं रही है। तो वो क्या पूछता है, माँ ने कहा कि मेरा ये नियम है और भोजन नहीं लेने का यही कारण है कि मैं उपासना में जा नहीं सकी, क्योंकि बहुत बारिश आई है, पानी पानी हो गया है, तो बीच में नदी है, बाढ़ आई है, तो हम कैसे जाए, तो इसीलिए मैं जा नहीं पा रही और इसलिए मैंने भोजन नहीं लिया। तो बच्चा कहता है इतनी सी बात, पहले दिन ही मेरे को बता देना था ना, मुझे भक्तामर आता है। वो जसवंत कहता है कि मुझे भक्तामर आता है। वो माँ कहती मैंने तेरे को याद कहाँ कराया, पाठ तो दिया नहीं, कोई याद बात तो कराया नहीं, और तेरे को भक्तामर कहाँ से आता है? तो वो जसवंत कहता कि मैं भी तो तेरे साथ सुनता था, यानी वो कहता है कि मेरे को भी भक्तामर आता है, सुनते सुनते मेरे को याद हो गया है। और माँ ने कहा कि अगर आता है तो सुना दे। तो वो जसवंत बोलने लगा, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। इस तरह से एक के बाद एक श्लोक
बोलता गया, पूरा भक्तामर सुना दिया। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने तो याद किया है, कंठस्थ किया, रट रट के मैंने याद किया, सुनती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक भक्तामर याद नहीं हुआ। और इसको सुनते सुनते याद हो गया। कोई भी स्तोत्र पाठ होता तो रटना पड़ता है, तब जाके कंठस्थ होता है, लेकिन इसको तो सुनते सुनते ही याद हो गया। यानी उस समय कोई ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म का किसी का अक्षयोपशम होता है, ज्ञान की आराधना की होती है, स्वाध्याय किया होता है, तो इस जन्म में हमको काम आता है। और वो कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि एक बार पढ़ लिया और याद हो गया। क्या हो गया? एक बार पढ़ लिया, याद हो गया। कई लोग ऐसे पन्ने ही घुमाते रहते हैं और इस देखते देखते उनको याद हो जाता है, बस देखते हैं और याद हो जाता है। हमारे गुरुदेव पंजाब देशोद्धारक न्यायंभो निधि विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा, वो भी कैसे जबरदस्त महान ज्योतिर्धर थे कि उनको एक ही दिन में 300 गाथाएं याद हो जाती थी। वो कोई स्कूल में पढ़ने नहीं गए हैं, क्या है, स्कूल वगैरह में कोई गुरुदेव गए नहीं है, हमारी तरह स्कूल में वो गए नहीं है। वो तो जो साधु भगवंतों से जो उन्होंने सीखा, पाठ वगैरह सीखा, वो ही था। लेकिन कहते हैं कि उनको, उनके पास इतनी जबरदस्त स्मरण शक्ति थी कि एक बार पढ़ लेते थे और याद हो जाता था। तो ऐसी 300 गाथा एक दिन में, 300 गाथा गुरुदेव को याद हो जाती थी, कर लिए थे। और इसलिए कहते हैं कि जितने भी आगम थे, जिनागम थे, सारे के सारे आगम गुरुदेव को कंठस्थ थे, आते थे। तो ऐसे महान शासन प्रभावक जो आचार्य भगवंत होते हैं, इस प्रकार से उनकी स्मरण शक्ति जबरदस्त होती है। उन्होंने पूर्व जन्म के अंदर आत्मा ने कोई ज्ञान की उपासना की होगी, जबरदस्त स्वाध्याय किया होगा, तभी ये वर्तमान भाव में इस तरह की हमको शक्ति मिलती है, प्रारंभ होती है। लेकिन ये जो शक्ति है 100 में, हजारों में कोई एकाध व्यक्ति होता है। हम सब लोग इस तरह से, सबके पास ऐसी प्रतिभा नहीं होती है। हम जैसे लोगों को तो पुरुषार्थ ही करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म है कि हम इस तरह से बिना मेहनत किए सीखना चाहेंगे तो हमको इस तरह से कुछ नहीं आएगा, हमको वंदन विधि भी नहीं आएगी। यानी कि वंदन विधि के जो सूत्र है, इच्छामी खमा समनो, इच्छकार सुहराय सूत्र, अभूठियो सूत्र है, ये 3 ही सूत्र है। कितने? मात्र 3 सूत्र हैं, छोटे सूत्र हैं। और हम सोचेंगे कि अब हमारी अवस्था हो गई, यानी अब हमारी वृद्धावस्था आ गई, बूढ़े हो गए, अब हमको कैसे याद हो सकता है। लेकिन मन में लगन हो, क्या हो? अपने मन में लगन हो कि मुझे सीखना है। क्या करना है? मुझे सीखना है, वंदन विधि सीखना है, चैत्य वंदन विधि सीखना है, तो हम सीख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं सीख सकते, ऐसी बात नहीं है। मन में लगन चाहिए, एक आत्मविश्वास, क्या थी? एकाग्रता, और जिससे हम पाठ लेते हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। तो एक तो श्रद्धा, दूसरा एकाग्रता और आत्मविश्वास, ये 3 चीजें हो। क्योंकि जहाँ पर आत्मविश्वास है वहाँ पर एकाग्रता आ जाएगी। क्योंकि आत्मविश्वास को जगाना कि मुझे याद हो जाएगा, मैं याद कर ही लूँगा, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उत्पन्न करना पड़ता है। एकाग्रता आती है और जिससे हम अध्ययन करते हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। एक महापुरुष हो गए कि जैसे मैंने कल
बताया था कि हम प्रवचन करते हैं तो हमारी भाषा ऐसी सरल होनी चाहिए, ऐसे शब्दों का हमको चयन करके अपना प्रवचन देना होता है ताकि सुनने वाले को समझ में आ जाए। क्या हो जाए? समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो भावार्थ को समझ ले तो हमारा बोलना सही है। और लेकिन अगर मैं उच्च लेवल की एकदम हाई स्टैंडर्ड की भाषा बोलने जाऊं तो सारे लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आ सकती। तो ऐसे वृद्धवादी नाम के एक आचार्य हुए जिन्होंने एक महान शासन प्रभावक ऐसे जैन दिवाकर, ऐसे सिद्ध सेन दिवाकर, जिन्होंने एक कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की है। तो ऐसे महापुरुष को देने वाले जो वृद्धवादी थे, कहते हैं कि उन्होंने बड़ी उम्र में दीक्षा लिया। क्या लिया? दीक्षा ले, और बड़ी उम्र में दीक्षा लिया। तो अब पढ़ाई, गुरु महाराज उसको पढ़ाते हैं, पाठ देते हैं, याद कराते हैं, लेकिन याद होता नहीं है। लेकिन फिर भी वो इतनी मेहनत करते, पूरा दिन जोर जोर से वो पाठ याद करते हैं। लेकिन अब दूसरे भी साधु हैं, पढ़ने वाले दूसरे भी साधु साथ में, आचार्य भगवंत के पास तो अनेकों साधु भगवंत होते हैं, छोटे बड़े सब होते हैं। और ये इनकी दीक्षा भी हुई है और गुरु महाराज उसको सिखा रहे, पाठ दे रहे, और पूरा दिन वो लगे रहते हैं। दूसरे साधु तो घंटा 2 घंटा स्वाध्याय करके याद हो जाता, गुरु महाराज को अपना पाठ सुना देते। लेकिन इसको तो महाराज जी को तो याद हो ही नहीं रहा था, पाठ देते थे लेकिन याद होता नहीं था। आखिर जो दूसरे जो साधु महाराज थे वो भी परेशान हो गए, ये क्या पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं, क्या करते, ये पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं और इसको कुछ याद तो होने वाला नहीं है, और हमको ये डिस्टर्ब करते हैं। क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक ताड़ वृक्ष होता है, उसका सूखा हुआ जो ठूठा होता है, वो ठूठे को लाके जमीन में गाड़ दिया, और वहाँ पर मतलब फल पुष्प पानी वगैरह मतलब वो उसको सींचने लगे। क्या करने? पानी से वो ठूठे को, सूखे ठूठे को सींचने लगे। तो वो वृद्धवादी जो नए महाराज जी थे, उन्होंने पूछा कि ये तो वैसे ही सूखा हुआ ठूठा है और इसको पानी देने से क्या फायदा? क्या बोला? वो कहते हैं कि इसके ठूठे को पानी देने से क्या फायदा? पौधे को दो तो कोई बड़ा पेड़ होगा, लेकिन ये तो पहले से ही ठूठा है। क्या है? ठूठा है, और ठूठे को पानी पिलाने से क्या फायदा? तो फिर महाराज जी ने कहा कि जैसे ठूठे को पानी पिलाने से कोई फायदा नहीं, वैसे तुम भी बूढ़े हो गए हो, तो अब कोई पाठ बाट या क्यों तुम पीछे पड़े, छोड़ो ना, आराम से रहो, शांति से रहो, हमको डिस्टर्ब इतना कर रहे हैं। तो ये तो इतनी लगन से याद कर रहे थे, लेकिन जब साधु महाराज ने कहा तो एकदम वो हतोत्साहित हो गए। किसी का हमको उत्साह बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए? कोई पढ़ता है तो उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये महाराज जी ने तो उसका जो उत्साह था हतोत्साहित कर दिया। महाराज जी बड़े निराश हो गए। क्या हो गए? निराश। बात तो सही है कि मुझे याद, जैसे ठूठे तो पानी देने से कोई फायदा नहीं है, वैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ने से फायदा भी क्या, कुछ याद तो हो नहीं रहा। तो ऐसा एकदम वो निराश हो गए। तो गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई कि गुरुदेव मैं याद तो करता हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं वत्स, मेरा आशीर्वाद क्या है? मेरा आशीर्वाद है। मस्तक पर हाथ रखा और कहा कि तू याद कर, ये दूसरों की चिंता मत कर। क्या है? दूसरे कुछ भी कहे उसकी चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद तेरे पर है। क्या है? मेरा आशीर्वाद तेरे पर है। और गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद बरसा कि जो बुढ़ापे में दीक्षा ले, वृद्धवादी कहते हैं कि वो आज आगे जाके आचार्य बने और
उनको पटधर बनाया। क्या बनाया? आचार्य भगवंत ने अपना पटधर बनाया। क्या बनाया? पटधर बनाया। इतना उन्होंने अध्ययन कर लिया। तो हमारे दिल में जब लगन होती है, क्या होती है? लगन होती है, तो हम सीख सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि चलो अब उम्र बढ़ गई तो हम कुछ सीख नहीं सकते, ऐसा नहीं, हम सीख सकते हैं। कुएं में सारी रस्सी चली गई, हमारे हाथ में बस टुकड़ा बचा है, थोड़ा सा हाथ में बचा है, तो हम वापस पूरी रस्सी को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? जरूर हम पूरी रस्सी को हम वापस कुएं में से बाहर निकाल सकते हैं। तो समय थोड़ा रहा, कोई बात नहीं है, मन में लगन का होना जरूरी है। गुरु महाराज का आशीर्वाद हो, गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा हो, तो हम ज्ञानी बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं। जैसे आचार्य भगवंत ने मातुस ऐसा पाठ दिया था याद करने के लिए, और उसका ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म था कि इतना भी याद नहीं हो पा रहा था, और लेकिन फिर भी कहता है कि गजब की लगन थी उसमें कि उन्होंने छोड़ा नहीं, बंद नहीं किया, और वो रटते रटते मास्तुस मास्तुस बोलने लगे। मातुस ऐसा याद करने के लिए बोला था, लेकिन वो मास्तुस मास्तुस वो बोलने लगे, और उल्टा जपते जपते भी केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से एक ज्ञानावर्णी कर्म का हम स्वाध्याय करते हैं, तो उससे ज्ञानावर्णी कर्म का जो पर्दा होता है वो हट जाता है। क्या होता है? हट जाता है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश तो है, लेकिन बीच में बादल आ जाता है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो ढक जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने अच्छी तरह से कोई स्तोत्र याद किया है, भक्तामर स्तोत्र पाठ याद किया है, और हम हर रोज बोलते हैं, हमारा नियम है, कंटिन्यूज हम बोलते हैं, प्रतिदिन हम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी 22वीं गाथा 22वां श्लोक, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान, तो यहाँ तक हम आते हैं, आधे तक आते हैं, और 22वां जो श्लोक है वो हमारे स्मृति पटल पर नहीं आता, यानी हम भूल जाते हैं। क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं, हालांकि हमने याद करके रखा है, रटा हुआ, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा समय भी आता है किसी दिन कि हम भूल जाते हैं। हमको श्लोक याद होते हुए भी वो याद नहीं रहता, याद नहीं आता। तो इसका क्या कारण? याद किया हुआ, लेकिन फिर भी जब हम बोलने बैठे तो कभी कभी हम चूक जाते हैं। क्या होता है? हमारी चूक हो जाती है, और 5 मिनट के बाद वो श्लोक हमको याद हो जाता है। क्या हो जाता है? वापस याद आ जाता है कि अरे मैं भूल गया था। कभी कभी 2 वकीलों की बहस होती है। क्या होती है? 2 वकीलों की आमने सामने 2 केस होते हैं, और कहता है कि वकील लोग वो केस लड़ते हैं, और एक वकील की थोड़ी सी चूक हो गई तो कहता है कि वो अपना केस हार जाता है। क्या बाद में उसको ध्यान में आता है? क्या होता है कि बाद में उसको ध्यान में आता है, लेकिन जब समय निकल जाता है, अवसर चूक जाता है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो याद तो था, लेकिन फिर भी हमको याद नहीं आया। उसका कारण है ज्ञानावर्णी कर्म का पर्दा, कि उस समय हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का पर्दा बीच में आ गया। क्या हो गया? बीच में आ गया, और वो हट गया, पर्दा दूर हो गया, तो फिर वापस याद आ जाता है कि यार मैं भूल गया। तो इस तरह से हमारा ये ज्ञानावर्णी कर्म है, एक पर्दा है, और वो ज्ञान को ढक देता है, क्या आच्छादित कर देता है। तो ऐसे जो ज्ञानावर्णी कर्म का जो पर्दा है वो स्वाध्याय से हटेगा। कैसे हटेगा? हम स्वाध्याय करेंगे, जितना भी हम आता है, चलो चैत्य वंदन के सूत्र आते हैं, या पतिकमन 2 पतिकमन के सूत्र आते हैं, 5 पतिकमन के सूत्र आते हैं, तो कहते हैं कि उसको हमको हर रोज
स्वाध्याय करना चाहिए। जितना हमको आता है वो सूत्र को हमको बोल लेना चाहिए। उसका स्वाध्याय करने से एक तो सूत्र ताजा रहेगा, हम सूत्र कभी भूलेंगे नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बचपन में हम पाठशाला में जाते थे और पाठशाला में हमने सब कुछ याद किया था, 5 प्रतिगमन भी हो गए थे, सब हो गया था, लेकिन अभी इस समय पूछा जाए कि चलो विधि करा दो, सामायिक की विधि करा दो वगैरह, तो नहीं आता। जय विराय नहीं आता है, पुखर वर्दी नहीं आता, लेकिन बचपन में किया हुआ था। लेकिन क्योंकि हमने छोड़ दिया, हमने स्वाध्याय किया ही नहीं। क्या है, हमने स्वाध्याय किया नहीं। तो यहाँ पर कहता है कि स्वाध्याय का होना, और ये जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय भी एक प्रकार का नहीं है, 5 प्रकार का है। कितना? वाचना, पृछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। इस प्रकार से 5 प्रकार का स्वाध्याय है हमारे जैन दर्शन में बताया। वाचना यानी गुरु महाराज से वाचना लेनी, पाठ लेना, और पृछना यानी जो हमको पढ़ाया, वाचना दी गई। कोई ऐसे विषय भी होते जो समझ में नहीं आता, तो कहते हैं कि उन बातों को हमको पूछ लेना चाहिए, गुरु महाराज से पूछ लेना चाहिए। वाचना, पृछना, परावर्तना यानी जो हमने पढ़ा है, जो हमने पूछा, और वो जो ज्ञान है उसका परावर्तन है, उसको बार बार दोहराते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? दोहराते रहना चाहिए। परावर्तना और अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा यानी कि जो हमने पढ़ा और जो हमने बार बार दोहराया, जो ज्ञान है, उसका फिर आत्मचिंतन करना, उसके बारे में चिंतन मनन करना है। और जब चिंतन मनन करेंगे तो हमारा जो विषय है वो स्थिर हो जाएगा। जैसे ये गाय वगैरह जब उनको खाने के लिए घास मिलता है तो एक साथ में वो खा लेती है, पेट भर के घास खा लेती है, और फिर जब उसको समय मिलता है तो आराम से वो बैठकर वापस कहते हैं कि मुंह में वो घास लाके वो चबाती है, यानी उसको जुगाली बोलते। क्या बोलते हैं? जुगाली करते। जब तक वो जुगाली नहीं करेगी तब तक वो घास पचेगा नहीं। तो जुगाली करना जरूरी है। तो जो कुछ हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये आत्मचिंतन करना भी जरूरी है। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, उसके बारे में, विषय के बारे में हम विचार नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा विषय स्थिर नहीं होगा। और जब चिंतन भी हो गया, विषय के बारे में चिंतन हो गया, तो चिंतन के बाद धर्म कथा, यानी ये जो प्रवचन है, प्रवचन कहता है कि लास्ट में है, यानी बाद में तो बांटना ही है, देना है। क्या करना? देना। तो ये धर्म कथा करना, प्रवचन करना, ये भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। क्या है? स्वाध्याय है। कहते हैं कि प्रवचनकार को, चाहे श्रोताओं को लाभ हो या न हो, लेकिन जो वक्ता है, जो प्रवचन करता है, कहते हैं कि उसको तो एकांत लाभ ही लाभ है। क्या है? प्रवचनकार को, वक्ता को लाभ होता है, उसके कर्मों की निर्जरा होती है। तो लास्ट में धर्म कथा बताई। तो इस तरह का हमारा स्वाध्याय है। और परमात्मा ने कहा कि काले नय अहि जिता तो जाई जेग गो, यानी समय पर हमको स्वाध्याय करना है, काल पर स्वाध्याय करना है, और स्वाध्याय के बाद तो जाई जे एक गो, और उसके बाद एकांत में जाकर ध्यान करना है। तो ध्यान के बारे में हम कल देखेंगे। तो धन्य कुमार चरित्र में 2 धनवान सेठ, एक विश्वभूति ब्राह्मण है और दूसरा देवभद्र सेठ, दोनों का मिलन हुआ, दोनों मिलते हैं। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। देवभद्र सेठ बड़ा धार्मिक,
अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करने वाला है, अपने धन का उपयोग करना, दान में लगाना, यानी कि जो धन की जो गतियां हैं वो 3 है। दानम भोगो नाशम, यानी जो भी हमको संपत्ति मिली है, धन मिला है, कहते हैं कि या तो खुद उपयोग करो या फिर दान दो। अगर आप दान भी नहीं देते हैं और खुद उपयोग भी नहीं करते हैं अपने धन का, अपने रुपयों का, पैसों का, तो कहते हैं कि उसकी तीसरी गति तो होने ही वाली है। तीसरी गति है नाश होना है। क्या होना है? नाश होना है। तो जो हमको धन मिला है वो धन की 3 गतियां हैं। या तो हम अपने लिए उपयोग करें और अपने लिए उपयोग न करें, दान में करें, तो ठीक है कि हम अपने लिए भी उपयोग करें और यथाशक्ति जहाँ ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, वहाँ पर हम अपनी लक्ष्मी भी लगाए, पुण्यानुबंधी पुण्य के अंदर हम अपनी धन संपत्ति को लगाए। तो इस प्रकार का ये सेठ था, वो दान भी देता था और अपने लिए भी उपयोग करता था। और इसीलिए उन्होंने एक आलीशान कोठी बना के रखी थी। गेट पर 2-2 वॉचमैन रखे हुए थे। तो ये सब रखना धन का भोग करना है, धन का उपयोग करना है। वो तो देख रहा है, विश्वभूति ब्राह्मण देख रहा है कि ये तो पैसा उड़ा रहा है। क्या कर रहा है? इतना डेकोरेशन घर में किया हुआ है, 2-2 वॉचमैन बाहर बैठा के रखे हैं, फालतू का उनको पगार दे रहा है। क्या है? तो इस तरह से वो मन में सोच रहा है कि ये घर भी इतना बड़ा घर बना के रखा है, या मतलब छोटा सा घर भी चल सकता है। लेकिन वो इस तरह से वो सोच रहा है क्योंकि उसका पापानुबंधी पुण्य का, इसलिए उसको धन तो मिला है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। और इसलिए उसकी मानसिकता भी ऐसी ही बनी है। क्या है? सबकी मानसिकता अलग अलग होती है। जितने आदमी हैं सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं होती। सबका सोचना अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो दोनों सेठ हैं और दोनों की जो सोच है वो अलग अलग है। अब आपस में वो बातचीत करते हैं। कुशल क्षेम पूछने के बाद देवभद्र सेठ पूछता है कि आप इतने दिनों के बाद मेरे घर पर पधारे हैं, आए हैं, तो आप किस प्रयोजन से आए हैं, किस लिए आए हैं, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बताइए, फरमाइए। तो विश्वभूति ने कहा कि आजकल पैसों की बड़ी तंगी है, मुझे काम करना है, धंधे में पैसा लगाना है और इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई और यहाँ पर मैंने आपके पास पैसा रखा हुआ है। तो वो पैसा, मूल रकम और ब्याज के साथ मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे लेने के लिए आया। तो देवभद्र सेठ ने कहा, उन्होंने कोई टाल मटोल नहीं किया। आजकल बहुत ऐसा होता है, पैसा देना होता है ना, बेचारा वो फ़ोन कर कर के थक जाता है। कभी लोग फ़ोन भी उठाते नहीं, बात भी नहीं करते, क्यों? देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पैसे के प्रति, धन के प्रति हमारी इतनी आसक्ति होती है कि उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। हमने लेना था तो ले लिया, लेकिन जब देने का समय आता है तो हम टालते हैं। क्या करते हैं? टालते हैं। यानी परिग्रह के प्रति हमारी इतनी आसक्ति होती है कि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, उससे हम चिपक के रहना चाहते हैं। कुमारपाल, याद करो कुमारपाल महाराजा के जब बुरे दिन थे, जंगल में वो भटक रहे थे, तो एक पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। तो वो बिल में से एक चूहा आता है, निकलता है और वो सोना
मोहरे एक एक लाख, जितनी भी उसके पास सोना मोहरे थी बिल में थे, वो एक एक करके बाहर लाके रखता है और सारा ढेर हो गया और वो अंदर जाता है, ले आता है, फिर अंदर जाता है, फिर लाता है। तो इस तरह से सोना मोहरे वहाँ पर ढेर हो गई। तो कुमारपाल ने देखा कि ये तो चूहा जीव जंतु है, इसको इतनी सारी सोना मोहरे क्या काम आएगी, मेरे को तो अभी बहुत जरूरत है। क्या है, मुझे तो बहुत जरूरत है। ऐसा करके कुमारपाल महाराजा ने वो सारी की सारी सोना मोहरे उठा ली, अपने पास रख ली। और थोड़ी देर के बाद चूहा बाहर आया, देखा तो मेरी सोना मोहरे कहाँ गई, क्या है, मेरी सोना मोहरे कहाँ गई। कुमारपाल देख रहा है, दूर दूर बैठ के वो देख रहा है। तो उसको चूहे को इतना दुख हुआ कि उसने पत्थर के साथ अपना सिर पटक पटक कर प्राण दे दिया। क्या दिया, वो मर गया, धन का वियोग हो गया, संभाल के रखता था। लेकिन कहता है कि जब धन का वियोग हो गया, उसको इतना दुख हुआ कि वो अपना सिर शिला के साथ पटक पटक कर उसने अपने प्राण दे दिए। कुमारपाल महाराजा देखता ही रह गया, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए कि ये जीव जंतु है, फिर भी उसको धन के प्रति इतनी आसक्ति है, तो फिर मनुष्य की क्या बात करना। क्या है, मनुष्य की क्या बात करना। और जब वो राजा बना तो उन्होंने प्रायश्चित किया कि मैंने चूहे की सोना मोहरे ले ली थी और वो चूहा बेचारा मर गया था, सोना मोहरों के कारण मेरे को जरूरत थी, मैंने ले ली। तो उन्होंने प्रायश्चित किया और प्रायश्चित के रूप में एक उन्होंने परमात्मा का, अरिहंत परमात्मा का मंदिर का निर्माण किया। प्रायश्चित के रूप में मंदिर बनाया और उसका नाम मूषक विहार रखा। क्या रखा, मूषक यानी चूहा। तो इस तरह से कहते हैं कि धन के प्रति हमारी इतनी आसक्ति होती है। तो ये जो देवभद्र सेठ था वो ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने मुनिम को बुलाया और कहा कि ब्राह्मण देवता का हमारे घर में पैसा रखा हुआ है, जो भी हिसाब है लेखा जोखा करके इनको पूरा का पूरा पैसा देना, एक पैसा भी मैं रखना नहीं चाहता, पूरा का पूरा ये सको, जो हिसाब है सारा का सारा हिसाब कर दो, सारा का सारा पैसा दे दो। इस प्रकार से मुनिम को कह दिया और मुनिम लेखा जोखा करके सारा का सारा पैसा विश्वभूति ब्राह्मण को दे दिया जाता है। और इस तरह से अब वो निकलने लगता है कि चलो अब पैसा तो मिल गया, अब मैं अपने घर चलता हूँ। लेकिन देवभद्र सेठ ने कहा कि आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, थक गए होंगे, तो आज का दिन मेरे घर पर विश्राम कर लो, क्योंकि आपको जाते जाते रात हो जाएगी और साथ में पैसा है, तो जोखिम लेके जाना, तो ऐसा करना ना, कल सुबह चले जाना, रात मेरे घर पर रुक जाओ और मेरे को थोड़ी सेवा भी दो, आपकी सेवा का मुझे अवसर दो, मौका दो। और इस प्रकार से ये देवभद्र सेठ अब उनको भोजन के लिए अपना सामान, क्योंकि वो दूसरों का बनाया हुआ, दूसरों के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करता था, वो खुद ही पकाता था, ब्राह्मण था। तो इसीलिए वो देवभद्र सेठ ने जो भी भोजन सामग्री उनको चाहिए थी, चावल दाल मिर्च मसाला घी तेल वगैरह सब कुछ उसको दे दिया। और अब वो भोजन तैयार करता है, भोजन करेगा और दोनों सेठ रात्रि में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आराम करेंगे, किस तरह से क्या होता है, रात्रि के अंदर क्या घटना बनती है, ये सारा हम कल देखेंगे। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता, उपसर्गा क्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विघ्नवलयः, मनः प्रसन्नता मेति
सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।